पे बलात्कार, बलात्कार पे बलात्कार, जहाँ लड़कियों को रखा जाता है अंडरएज। सुशासन की सरकार है, रोज हत्या होता है, रोज बलात्कार होता है, रोज छिनतई होती है, कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार। दिल्ली मॉडल लागू करने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ साथ ही राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की तरफ बिहार मॉडल लागू करने की बात कर रही है। सिवान शहर के लक्ष्मीपुर में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी विनय पांडे के आवास पर मीडिया से रूबरू आम आदमी पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष अंगेज सिंह व संगठन सचिव पंकज प्रियदर्शी ने यह बातें कही। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे बिहार में जीतेगी और मजबूत पार्टी के रूप में बनकर उभरेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि लोग तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। देख नहीं रहे हैं कि आजादी के बाद से दिल्ली में कांग्रेस का सरकार था, और उसके बाद जब हमारी सरकार आई है तो क्या चेंज हुआ है आपको पता नहीं है, दुनिया को पता नहीं है। सारा लोग जानता है कि जब सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी तो गरीब लोगों का काम होगा, सारा चीज फ्री मिली, समझे तो नहीं, बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिली, बस भाड़ा फ्री हुई, सारा सुविधा हुई, राशन मिली, गरीब आदमी के सारा काम। पहले तो बिजली मिलता ही नहीं था, अब इधर कुछ काम हुआ है बिजली में, ये हम मानते हैं, तो 3-4 घंटा बिजली रहता है। हमारे यहाँ तो रोज 8 से 10 घंटा जनरेटर हम लोग चलाते हैं तो मैंने सो पाते हैं, इतना गर्मी है। अब गरीब आदमी को आप समझिए कि गरीब आदमी कैसे सोता होगा, जिसके पास केवल पंखा है तो वो आदमी कैसे सोएगा। इस पर ध्यान ही नहीं है किसी नेता का। कौन सी सुशासन की सरकार है, उसका क्या कहा जाता है जी, हाँ, तो उसमें से सेटिंग करके आई लोग इस सरकार सप्लाई करती है लड़कियों का, नहीं देखे हैं आप, यही तो है। हम लोग जितना पार्टी, जो बड़की पार्टी अब कह रहे हैं, तो बड़का पार्टी जितना लड़ेगा सीट, उससे हम लोग ज्यादा पे लड़ेंगे। हम लोग को सरकार में बनाना है, तो सरकार बनाना है तो उससे ज्यादा पे हम लोग लड़ेंगे। थोड़ा बहुत 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, ये कहिए कि ये लगभग अपना 6वां चुनाव लड़ने जा रहा है। सरपंच लड़े, हार गए, 2 बार मुखिया लड़े, जीते। हम MLC चुनाव भी लड़े थे, काफ़ी वोटों से मैंने हम आगे थे, लेकिन कुछ वोट इस टाइप की, कुछ स्पेशल बिरादरी की जो वोट की नहीं मिली, इसलिए 200-250 वोट मिला होता तो हम लोग चुनाव जीत गए होते। 834 वोट हमको मिला था आप लोग के सामने। तो चुनाव का जो अनुभव रहा है, हमको देखने में ये आ रहा है कि इस तरह का चुनाव माने हम कभी पीछे देखबे नहीं किए। लोग दौड़ के आ रहे हैं, जो ही हम लोग टोपी पहन के जाते हैं, लोग दौड़ के आ रहे हैं। केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, इस बार तो हम लोग पक्का वोट करें। भाई दिल्ली में देखिए कितना बढ़िया काम हुआ है, यहाँ बदलना है, विकल्प में लाना है। पांडे जी आप अस्वस्थ रहिए, इस बार हम लोग आपको वोट करें, सारे बिरादरी का वोट, सारे गरीब का वोट हम लोग के साथ है, और हम लोग काफी वोटों से चला देते हैं। कुछ परिणाम अभी आप लोगों ने अखबार में देखा होगा कि भाई ने भाई को मार हत्या कर दी। ये जो तुष्टिकरण कर रहे हैं और जो चुनावी हम नौटंकी कह सकते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने समाज में विभाजन करने का काम इन्होंने किया है पिछले 15 वर्षों में, और जो अनवरत जारी है, उसके खिलाफ इस बार पूरी जनता समूची डूबता हुआ जो जहाज होता है ना, तो उनको पता चल जाता है कि अब हम डूबने वाले हैं। लिहाजा उसी के आड़ में वो चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें, लेकिन उसका कुछ परिणाम समाज के सामने आएगा और बेवजह लोगों की हत्याएं होंगी। इसलिए इसके पक्ष में आम आदमी पार्टी कभी नहीं रही कि आप किसी की हत्या करके फिर आप कहिए कि हमको नौकरी दे दिया। बिहार के अंदर अनगिनत समस्याएं हैं, और जो सरकार वर्तमान में चल रही है, जिसको हम लोग और आम जनता भी जंगल राज पार्ट 2 कह रही है, उससे पिछले 15 साल आप पहले चले जाइए, जो जंगल राज पार्ट 1 के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो वर्तमान सरकार है उसकी भी स्वीकार्यता खत्म हो गई है, और जो इससे पहले की सरकार रही है उसकी भी स्वीकार्यता खत्म हो गई है।
लिहाजा हम लोगों के सामने बिहार देख लीजिए आप, आज से 3 दशक पहले, मतलब 30 साल पहले जहाँ बिहार खड़ी थी, आज बिहार की स्थिति कमोबेश वही है। शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए लोग बाहर जाते हैं। आपको कुछ भी करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं और ये पलायन बदस्तूर जारी है। मतलब रोकने का किसी नेताओं ने, किसी सरकार ने काम ही नहीं किया। तो यहाँ तो अनगिनत समस्याएं हैं, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। कोरोना काल में स्थिति देख लीजिए, अभी प्रवासी मजदूर का इतना बड़ा मुद्दा है। जो बाहर, हमारे लोग जो बाहर रहते थे उनको यहाँ की सरकार कह रही थी कि हम आने नहीं देंगे। भला बताइए, जिसका यहाँ घर है, जो यहाँ के वोटर हैं, उसको सरकार कह रही थी कि हम आने नहीं देंगे। हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों को यहाँ पे भेजने का काम किया। दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे पे भेजा। हमारे जो माननीय प्रभारी संजय सिंह जी हैं, उन्होंने हवाई जहाज से मजदूरों को भेजने का काम किया और खुद पटना एयरपोर्ट लोगों को लेकर के आए छोड़ने के लिए। और जितनी सुविधाएं, जितना मदद हम लोगों से हो सकता था, हम लोगों ने किया है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि बिहार का कोई सा भी गांव ऐसा नहीं है जिसके लोग दिल्ली के अंदर न रहते हो। और जितने लोग यहाँ पे आए हैं और उन तमाम लोगों से आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, दिल्ली सरकार की न सिर्फ तारीफ करते हैं बल्कि ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या किया। और गांव-गांव आप घूम लीजिए, हम प्रदेश के लोग हैं, पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, हर प्रखंड में जा रहे हैं। और इतना बढ़िया माहौल आज से पहले बिहार के अंदर नहीं था। हम लोग भी बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार में पढ़े लिखे हैं, बिहार की राजनीति को भली भांति जानते हैं और देखते हैं। इस बार का जो चुनाव होगा वो बिल्कुल ही पिछले 70 सालों में ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा। और आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पे जनता देख रही है। और इस बार के चुनाव के बाद आप देखिएगा कि एक मजबूत सरकार बिहार की। बाढ़ तो कुछ प्राकृतिक समस्याएं हैं और कुछ प्रायोजित है। बाढ़, सुखाड़, अपराध, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो बिहार के अंदर है। अपराध पे कोई अंकुश नहीं आप देख रहे हैं। बाढ़ जो मिथिलांचल से लेकर के सीमांचल तक सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है, वो बाढ़ नेपाल उसका एक प्रमुख कारण है। आप ये सोचिए कि एक एग्रीमेंट नेपाल के साथ हुआ था और उसमें बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर किसी को नियुक्त करना था। ये वाजपेयी जी के समय में हुआ था। सो आज तक वैसे ही पेंडिंग हुआ है। एक प्रतिनिधि बिहार सरकार ने नियुक्त नहीं किया और उसकी मीटिंग कभी नहीं बुलाई गई। जो बांध बंधने हैं और जिससे पानी जो नेपाल से आता है या बाढ़ का जो प्राकृतिक जो वर्षा होती है उसके पानी को लेकर के जो नहरें बनाने का काम जो शुरू हुआ था वो अधर में लटका हुआ है। तो जब सरकार की नीयत ही खराब होगी, जब सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं होगा, सरकार के पास विजन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है बिहार की जनता परेशान होगी। और वही हो रहा है। हम लोगों के पास नीयत भी है, हम लोगों के पास एजेंडा भी है, हम लोगों के पास विजन भी है। और हम लोग बाढ़ से ही नहीं, हम अपराध से भी और शिक्षा की बदहाली से, स्वास्थ्य की बदहाली से, बेरोजगारी से, सब कुछ से बिहार की जनता को निजात दिलाने का। विधानसभा में हमारे भावी प्रत्याशी विनय पांडे जी के साथ में हैं और क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए हैं और पूरा बिहार घूम रहे हैं। रोजगार को लेकर के जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इससे पहले मैं एक संदेश जनता को देना चाह रहा हूँ, बिहार की जनता को, कि इस बार आप जो वोट डालने के लिए जाएंगे और पिछली बार तक आपने जो वोट डाला है, और हम भी फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है एक बता देना कि जाति धर्म के ऊपर में वोट आप मत डालिए। क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर अगर आप वोट डालते हैं तो ना तो आपको रोजगार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगा, ना स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, ना तो अपराध पे नियंत्रण होगा, ना तो भ्रष्टाचार का नियंत्रण होगा, ना बाढ़ रुकेगा, कुछ भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको केवल ये लगता है कि हम अपने जाति के, बिरादरी के नेता को वोट दे देते हैं तो इससे हमें उपलब्धि हासिल होती है। इसके तुलना में ये हो जाता है कि आपके बच्चे का भविष्य खतरे में होता है। आपका बच्चा अशिक्षित रह जाता है, अपराधी हो जाता है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत होती है, वहां पे इलाज नहीं मिल पाता है, आपको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ये है हमारा कि आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे पे काम करेगी। जहां तक आपने पूछा रोजगार की बात, रोजगार कौन सृजन करता है? सरकार सृजन करती है। और रोजगार सृजन करने के लिए अच्छी नीयत की आवश्यकता है। अगर जनता जाति के नाम पे वोट देगी तो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर में कोई दबाव नहीं रहेगा। उनको लगेगा कि मुझे अपना जाति का वोट मिल रहा है, तो रोजगार नहीं देगा।
इसलिए इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। अब रोजगार के बाद पे अभी तत्काल जो बिहार की परिस्थितियां दिख रही हैं, बिहार में शिक्षकों का नियोजन किया गया है और सरकारी शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अभी मात्र 60,000 सरकारी शिक्षक हैं और उसको भी हटाने के लिए हाईकोर्ट से आदेश लेके आ गया है सरकार के द्वारा। 5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनको सैलरी नहीं मिलता है। तो सोचिए बिहार के रहने वाले किसी भी बच्चे का भविष्य बिना शिक्षा के, बिना शिक्षकों के सैलरी के कैसे निर्धारित होगा। अभी आ रहा रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो रेलवे का निजीकरण होगा, लोगों को सरकारी नौकरी की लालसा होती है, उनको लगता है कि बहुत अच्छा हम कर लेंगे, तो निजीकरण होगा तो फिर इसमें सारी जो सामाजिक समीकरण है वो कैसे व्यवस्थित होगा और नौकरी कैसे मिलेगी। साथ साथ में जो भी नौकरियां हैं उसमें छंटने की प्रक्रिया चालू है। बिहार में उद्योग एकदम नहीं है, इसलिए उद्योग नहीं है क्योंकि जनता की भी इसमें गड़बड़ी रही है। वो उन्होंने उद्योग के मुद्दे पे वोट नहीं दिया, उन्होंने जाति के नाम पे वोट दे दिया, तो उद्योग नहीं लगेगा, उद्योग नहीं लगेगा तो रोजगार नहीं आएगा। आप इस चीज को सुधारें। हम लोग इस प्रयास में हैं कि बिहार की जनता को विकास के मुद्दे पे वोट डालने के लिए, और इसका समर्थन मिल रहा है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं, वो अब देश की पहली सरकार है जिसने विकास के नाम पे काम किया है। और दिल्ली का जो काम है वो बिहार में प्रवासी मजदूरों के माध्यम से, हम जब आते जाते हैं इलाज करवाने के लिए, रोजगार पाने के लिए वहां जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो अब वो फिल्टर होकर बिहार में आ रहा है और इस बार बिहार का माइंडसेट बदल रहा है। बिहार में हम लोग आएंगे तो रोजगार की अपार संभावनाओं को खोलेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में अभी कोरोना काल में जब पूरे रोजगार बंद हो गया तो हमारे एक विजन से उद्योग कर्मियों को भी फायदा हमने पहुंचाया और जो जिनको रोजगार चाहिए था उसको भी फायदा पहुंच गया। तो बहुत सारा व्यवस्था है हमारे पास में, वो हम लोग करके दिखाएंगे।